Hello students, I am here again today with the poem Interview by Dorothy Parker. ये फ्लैमिंगो बुक से है, CBSE सिलेबस क्लास 12th का. इसके पहले भी मैं रोड साइड स्टैंड आपको बता चुकी हूँ, उसे देखिए दोबारा और समझिए. एंड नेक्स्ट आई विल बी डूइंग गोइंग प्लेसेस अगेन from Flamingo book, class 12th. So we do poem Interview by Dorothy Parker today. Okay. When you go for an interview, you're asked certain questions. Maybe the lady was asked some gender related questions to which she responded in the form of poem. ये पोएम को आप ध्यान से देखिए और ये पढ़ते हुए ध्यान रखिए कि एक महिला ने ही महिलाओं के बारे में यह कविता लिखी है. द लेडीज मेन एडमायर, इस पर ध्यान दीजिए. मेन एडमायर, कैसी महिलाओं को आदमी लोग, पुरुष पसंद करते हैं. एडमायर मतलब पसंद करना. आई हैव हर्ड, ये कह रही है मैंने सुना है कि कैसी महिलाओं को पुरुष लोग पसंद करते हैं. वुड शडर एट अ विकेड वर्ड, जो कि बुरा शब्द सुनते ही एकदम परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं. महिलाओं को बुरे शब्द सुनना पसंद नहीं है, वो महिलाएं पुरुषों को पसंद है. द कैंडल गिव्स अ सिंगल लाइट, यहाँ पर कैंडल की को कंपेयर किया गया है महिलाओं की पर्सनैलिटी से, कि वो एक मोमबत्ती के तरह होती हैं जो खुद जल करके खुद खत्म हो जाती है, लेकिन सब जगह लाइट फैलाती हैं, उजियाला फैलाती हैं. ऐसी महिलाएं पुरुषों को पसंद हैं. दे वुड रादर स्टे एट होम एट नाइट, और कैसी महिलाएं पसंद हैं जो कि रात में घर से बाहर नहीं निकलती, घर के अंदर ही रहती हैं. ऐसी महिलाएं पसंद हैं. They do not keep awake till 3, रात के 3 बजे तक जागी नहीं रहती और कोई erotic poetry नहीं पढ़ती. They never sanction the impure, वो महिलाएं जो कुछ अशुद्ध है, जो अच्छा नहीं है, उसको कभी सहमति नहीं देती, उसको सैंक्शन नहीं करती. Nor recognize an overture, अगर overture का मतलब कोई ज़बरदस्ती मैत्री बढ़ाने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती कोई दोस्ती करने की कोशिश करे, तो ऐसे इस प्रकार के हाव भावों को वो कोई प्रोत्साहन नहीं देती. ऐसी महिलाएं किसको पसंद है? मेन एडमायर. ये व्यू मेन का है, अभी वुमन का नहीं है. ये व्यू ये आदमियों के हिसाब से है कि पुरुषों को कैसी महिलाएं पसंद हैं. They shrink from powders and from paints. महिलाएं खूबसूरत तो पसंद है, लेकिन वो पसंद नहीं है जो बहुत मेकअप करती हूँ. वो महिलाएं जो अपने आप को हटाती हैं पाउडर्स और पेंट्स से. So far I have no complaints. पोइटेस कह रही कि मुझे अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है. ठीक है, ऐसी महिलाएं होनी चाहिए. ऐसी महिलाएं पुरुषों को पसंद हैं, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी पसंद के लिए होनी चाहिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं. इसलिए नहीं होना चाहिए कि फला को पसंद है, पुरुषों को ऐसी महिलाएं पसंद हैं तो हम ऐसे हो जाएं. नहीं, आप खुद ऐसे हो, आप खुद ऐसे बनो, तो एक आपकी पर्सनैलिटी की बात है. अब मैं आती हूँ इस एनालिसिस पे पोएम के. The lyric poem Interview by Dorothy Parker is a satirical मतलब व्यंग है. ये व्यंग किया है कवित्री ने. टेक ऑन जेंडर रोल्स इन सोसाइटी, कि महिलाओं में पुरुषों का रोल अलग, महिलाओं का रोल अलग. क्यों भाई, सभी तो इंसान है, सभी का रोल बराबर हो सकता है. She speaks about interaction between men and women. The poetess defines perfect women and relationships with imperfect men. देखिए, ये है व्यंग, ये है सटायर, कि पुरुष चाहे खुद परफेक्ट ना हो चलेगा, लेकिन महिला परफेक्ट ही चाहिए.
She portrays not only the way she views women but also the way men do too. तो महिलाएं खुद भी अपने आप को ये मानती हैं कि हम दूसरे को ये पसंद है तो हम ऐसे हों, तो उनका भी व्यू यही होता है. और द वे मेन डू टू, पुरुषों का तो व्यू आपको बता ही दिया, द व्हाट काइंड ऑफ women men admire. At the beginning of the poem, the speaker focuses on the type of women men aspire for. Type of women men aspire for. आदमियों को कैसी महिलाएं चाहिए. The ladies men admired, I have heard, would shudder at a wicked word. Men desire a perfect woman who is mature and settled. उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो बहुत matured हों और settled हों. Parker bashes the tendency of women to volunteer to domesticity. पार्कर को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो महिलाएं सिर्फ इसलिए भली बनी रहना चाहती हैं क्योंकि पुरुषों को ऐसा पसंद है. Because it is the type admired by men. One gets the notion that this is a patriarchal society because men dictate what is expected of women. इस समाज में पुरुष डिक्टेट करते हैं कि महिलाओं को कैसा होना चाहिए. महिलाओं की अपनी मर्जी है, अपनी एग्जिस्टेंस है, अच्छी भली बनी रहना चाहती हैं, ये उनकी खुद की मर्जी होनी चाहिए. द डोमिनेटेड वेमेन, और इसीलिए वेमेन डोमिनेट होती हैं. द टाइप दैट शडर्स एट अ विकेड वर्ड स्पोकन इन देयर मिड्स, द वंस दैट कैन नॉट डेयर टू रीड इरोटिक पोएट्री एंड श्रिंक फ्रॉम पाउडर्स एंड पेन्स. They are the useless type, according to the persona. Dorothy uses a variety of poetic devices to portray the social aspects and stereotypes of modern relationships in our society today. The speaker uses rhyme. अब हम एनालिसिस पे आते हैं. इसमें जो टेक्निकल क्वालिटी है, राइमिंग वर्ड्स हैं, हर्ड, वर्ड, लाइट, नाइट. उसके अलावा एलिटरेशन भी यूज हुआ है, विकेड वर्ड. By creating that specific poetic device, it attracts the reader's attention to the principal part of this verse. In this case, it would be the way women are against swearing and cursing. उसके अलावा और एक poetic device है imagery. Imagery भी use की जाती है when poem compares women's personalities to a candle. Then the poetess was probably asked gender-related questions in the interview, which she must have found awkward. The poem summarized that women don't appreciate and fear evil words. Women that men admire in this poem are seen as pure and sensible. So again, before ending this poem, I would repeat that please read the poem carefully and understand what the poetess is trying to convey. What she is trying to convey is not that women should not be nice. Women should be nice. They should be mature. They should be sensible. They should avoid any kind of overture. But that should be her choice, not anybody else's choice. She should not do anything to please the other person. But because she herself wants to do it, that's her personality, then she should do it. Okay? I hope you have understood the poem. And now, I finished this. So, thank you. Write your comments after listening to this poem. Pause the video, take down the notes and write your comments what you have understood and what you haven't. And if you like it, do write it, do subscribe and do read the poem carefully. All the best. Thank you.